अपनी बेटी गंगा की लाश के पास रदिया पत्थर सी बुत बनी बैठी थी। लोग आते, बैठते और चले जाते। कोई दिलासा दे रहा था तो कोई उलाहना दे रहा था कि पहले ही उसके चाल चलन पर नजर रखी होती तो ये दिन तो न देखना पड़ता। लोगों के यहाँ झाड़ू बर्तन करने वाली रदिया चाहती थी कि गंगा पढ़े लिखे, ताकि उसे अपनी माँ की तरह नरक सी जिंदगी न जीनी पड़े। इसीलिए पास के सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करवाया था। पर एक दिन भी स्कूल न गई गंगा। मजबूरन उसे अपने साथ ही काम पर ले जाती। सारा दिन नशे में चूर रहने वाले शराबी पति गंगू के सहारे कैसे छोड़ देती नन्ही सी जान को। गंगू सारा दिन नशे में चूर रहता, फिर शाम को रदिया से पैसे छीन कर ठेके पर जाता, वापस आकर मारपीट करता और नन्ही गंगा के सामने ही रदिया को अपनी शिकार बनाता। यही सब देख देख कर गंगा बड़ी हो रही थी। अब उसे अपनी माँ के साथ काम पर जाना अच्छा नहीं लगता था। बस गलियों में इधर उधर घूमना फिरना, काजल बिंदी लगाकर मत वाली चाल चलती गंगा को तो उसे बहुत मजा आता। रदिया लाख कहती, अब तू बड़ी हो गई है, मेरे साथ काम पर चलेंगी तो मुझे भी थोड़ा सहारा हो जाएगा। गंगा तुनक कर कहती, वाह, मुझे सारी जिंदगी यही सब करना है, थोड़े दिन तो मुझे मजे करने दे। अरे कल मोही, मजे के चक्कर में कहीं मरवाना। मुझे तो तेरे रंग ढंग ठीक नहीं लगते। ये क्या अभी से बन सवर कर घूमती फिरती रहती है। इस पर गंगा बड़े लाड़ से रदिया के गले में बाहें डालकर कहती, माँ, मेरी सब सहेलियां तो ऐसे ही सज धज कर घूमती फिरती है। फिर मैंने थोड़ी काजल बिंदी लगा ली तो कौन सा गुनाह कर दिया। तू चिंता न कर माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। पर सच तो ये था कि गंगा भटक रही थी। एक दिन गली के मोड़ पर अचानक पड़ोस में ही रहने वाले दो बच्चों के बाप नंदू से टकरा गई तो उसके तन बदन में दौड़ गई। इसके बाद तो वह जानबूझकर उसी रास्ते से गुजरती और नंदू से टकराने की पूरी कोशिश करती। नंदू भी उसकी नजरों के तीर से खुद को न बचा सका और ये भूल बैठा कि उसकी पत्नी और बच्चे भी है। अब तो दोनों छिप छिप कर मिलते और उन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी थी। पर इश्क और मुश्क कब छिपाए छिपते हैं। एक दिन नंदू की पत्नी जमुना के कानों तक यह बात पहुंच गई तो उसने रदिया की खोली के सामने खड़े होकर गंगा को खूब खरी खोटी सुनाई। अरे गंगा, बाहर निकल। अरे कल मोही, तूने मेरी गृहस्थी क्यों उजाड़ी। इतनी ही आग लगी थी तो बैठ जाती, जरा मेरे बच्चों के बारे में तो सोचा होता। नाम गंगा और काम देखो करम जली के। 3 दिन के बाद गंगा और नंदू बदनामी के डर से कहीं भाग गए। रोती पीटती जमुना रोज गंगा को कोसती और बददुआएं देती रहती। तकरीबन 2 महीने तक तो नंदू और गंगा इधर उधर भटकते रहे। फिर एक दिन मंदिर में दोनों ने फेरे ले लिए और नंदू ने जमुना से कह दिया कि अब गंगा भी उसकी पत्नी है और अगर उसे पति का साथ चाहिए उसे गंगा को अपनी सौतन के रूप में अपनाना ही होगा। मरती न क्या करती जमुना, उसे गंगा को अपनाना ही पड़ा। पर आखिर तो जमुना उसके बच्चों की माँ थी और उसके साथ उसने शादी की थी, इसलिए नंद पर पहला हक तो उसी का था। शादी के 3 साल बाद भी गंगा माँ नहीं बन सकी क्योंकि नंद की पहले ही हो चुकी थी। यह बात पता चलते ही गंगा खूब रोई और खूब झगड़ा भी किया। क्यों रे नंदू, जब तूने पहले ही करवा रखी थी तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। नंदू के कुछ कहने से पहले ही जमला बोल पड़ी, आप तो तेरी ही में लगी थी। अरे जिससे खुद ही बर्बाद होने का शौक हो उसे कौन बचा सकता है। के बाद गंगा बोखड़ाई सी रहती, बार बार नंदू से जमुना को छोड़ देने के लिए कहती, नंदू चल, नंदू चलना, हम कहीं और चलते हैं, जमुना को छोड़ दे, हम दूसरी खोली ले लेंगे। इस पर नंदू से झिड़क देता, और खोली के पैसे क्या तेरा शराबी बाप देगा। और फिर जमुना मेरी पत्नी है, मेरे बच्चों की माँ है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इस पर गंगा दांत पीसते हुए कहती, उसे नहीं छोड़ सकता तो मुझे छोड़ दे। इस पर गंगू कोई जवाब नहीं देता। ये सुख वो कैसे छोड़ देता। पर गंगा रोज इस बात को लेकर नंदू से झगड़ा करती और मार खाती। जमुना के सामने उसे अपना ओहदा बिल्कुल अदना सा लगता। आखिर क्या लगती है वो नंदू की, सिर्फ एक। जब वो खोली से बाहर निकलती तो लोग ताने मारते और खोली के अंदर जमुना की जलती निगाहों का सामना करती। जमुना ने बच्चों को भी सिखा रखा था
इसलिए वे भी गंगा की इज्जत नहीं करते थे। बस्ती के सारे मर्द उसे नजर से देखते थे। माँ बाप ने भी उससे सभी संबंध खत्म कर दिए थे। ऐसे में गंगा का जीवन दुभर हो गया और आखिर एक दिन उसने रेल के आगे छलांग लगा दी और रधिया की बेटी गंगा मैली होने का कलंक लिए दुनिया से चली गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। यह कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।